बहुत पुरानी बात है। एक बार एक शक्तिशाली राजा हुआ करता था और वो इतना शक्तिशाली था कि उसने जीवन में कभी भी कोई लड़ाई नहीं हारी। वो जिस भी युद्ध में जाता और वो युद्ध वो ज़रूर जीता करता था। तो लेकिन ऐसा सब करने की वजह से, इस शक्ति की वजह से जहाँ-जहाँ पर लोग हारा करते थे, जो भी राजा उससे पराजित हो जाया करते थे, वो उसके दुश्मन बन जाया करते थे। तो क्योंकि वो टापुओं का युद्ध हुआ करता था, अलग-अलग द्वीपों पर लोग रहा करते थे। तो एक बार सारे जो दूसरे द्वीप होते हैं उन सभी के राजा मिलकर के एक युक्ति बनाते हैं कि क्यों ना हम इस राजा को धोखे से इसको पकड़ लें, और अगर हमने इसको पकड़ लिया तो फिर हम इसको जीत सकते हैं, इसको मार सकते हैं और फिर हम सभी लोग सुरक्षित हो जाएंगे। तो ये सभी लोग प्लान करते हैं और सभी लोग प्लानिंग करते हैं कि राजा को कैसे पकड़ा जाए। तो कभी भी आपने देखा होगा कि जब भी कभी किसी को हराना होता है तो ज़रूर उसके घर के आदमी को ही भेदी बनाया जाता है, घर का भेदी लंका ढाए। तो राजा के वफ़ादार जो सेवक होते हैं, जो उसके रिश्तेदार होते हैं, उसमें से कुछ लोगों को ये अपोज़िट राजा जो होते हैं जिनका ग्रुप बना होता है, वो लोग उनको संपर्क करते हैं और वो सोचते हैं कि क्यों ना इनको अपने साथ शामिल कर लिया जाए और इनको कोई लालच दे करके इस राजा को पकड़ा जाए। तो राजमहल के दरबान और कुछ लोगों से साठगांठ की जाती है और राजा को बंदी बना लिया जाता है। और बंदी बना कर के सभी के सभी जो बाकी दूसरे देशों के राजा थे, वो राजा को एक पहाड़ की चोटी पर लेकर के जाते हैं और वहाँ पर उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं और उसको बोला जाता है कि तू अभी तो हमारे कब्ज़े में आ गया है, अब तेरा बचना बहुत मुश्किल है। तो राजा को बाकी लोग जब बातचीत करते हैं कि क्या किया जाए इसका, तो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि इसको मार देना चाहिए, क्योंकि ये जीवित रहेगा तो किसी भी दिन हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि मार देना चाहिए, लेकिन फिर उन्हें लगता है कि नहीं, एक राजा की तरह ही इसके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। तो हम इसे गुफ़ा में डाल देते हैं और गुफ़ा में डाल करके हम उसके द्वार द्वार पर बड़ा सा पत्थर लगा देते हैं, तो ये नहीं निकल पाएगा और अंदर ही तिल-तिल करके मर जाएगा। तो सभी लोग सहमत हो जाते हैं और पहाड़ पर बनी हुई गुफ़ा में राजा को कैद कर दिया जाता है और उसके सामने बहुत बड़ा एक पत्थर द्वार पर लगा दिया जाता है ताकि राजा निकल ना सके। तो राजा जब अंदर बेहोश होता है और सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन सुरंग जो होती है, जो गुफ़ा होती है, उसमें से रोशनी की एक किरण आती हुई दिखाई देती है उसे। तो अचानक उसे उसकी माँ की बात याद आती है कि कुछ कर फिर मर। तो वो सोचता है कि मैं बिना कुछ किए नहीं मर सकता, मुझे मेरी माँ की सीख के ऊपर चलना होगा, मैं कुछ करता हूँ और तभी मैं सफल हो पाऊँगा, नहीं तो मैं ऐसे ही मर जाऊँगा। तो वो जैसे तैसे अपना हाथ खोलता है, आगे की तरफ बढ़ता है और आगे की तरफ जैसे ही बढ़ कर के जाता है, हाथ खोल करके पहाड़ के पत्थर को हटाने की कोशिश करता है, वो गुफ़ा को क्लियर करने की कोशिश करता है, तभी अचानक से एक सांप उसके पैर में डस लेता है। तो फिर वो थोड़ा-सा अधमरा हो जाता है, लेकिन फिर उसे उसकी माँ की बात याद आती है कि कुछ कर फिर मर। वो अपने खंजर को निकालता है, अपने पैर के अंगूठे को काट देता है और फिर से थोड़ी हिम्मत करके उस पे पट्टी बाँधता है और उसके बाद फिर से पत्थर को हटाने की कोशिश करता है और अंत में राजा को विजय मिलती है और वो उस गुफ़ा के पत्थर को हटा देता है और वो किसी तरह से अपने राजमहल पहुंच पाता है, अपना इलाज करवाता है और ठीक हो जाता है और फिर से अपनी सेनाओं को तैयार करता है और जितने राजाओं ने भी उसके साथ बगावत की थी या उसे धोखे से पकड़ा था और जितने लोगों ने भी उसका साथ दिया था, उनका साथ दिया था, तो वो उन सभी लोगों को वापस से हरा देता है और वापस से एक शक्तिशाली राजा के तौर पर वो स्थापित हो जाता है। तो स्टोरी यहीं ख़त्म हो जाती है। मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि किसी भी संदेश को हम लाइटली ना लें। उसे अपनी एक उस शक्तिशाली राजा को अपनी मदर की एक सीख याद थी, अपनी माँ की एक शिक्षा हमेशा याद थी कि कुछ किए बिना मरना नहीं है। अगर टफ़ सिचुएशन हो, आप किसी भी मुश्किल दौर में अटके हुए हैं, तो आप इस चीज़ को हमेशा याद रखिए कि हमारे माँ-बाप, हमारे सगे संबंधी, हमारे रिश्तेदार हमेशा यही चाहते हैं कि हम उस सिचुएशन को बीट करें और हम उसमें सफल होकर के निकलें। तो राजा ने भी वही किया। उसने अपनी मदर की सीख को, अपनी माँ की सीख को बिल्कुल याद किया और ऐसे वक्त में याद किया जब उसे उसकी सचमुच बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और यकीनन वो सफल हुआ। तो हम सभी भी जीवन में मिलने वाले लर्निंग लेसन्स को, हर सीख को अच्छे से लें और इसकी वजह से ही हम भविष्य में सफल हो पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।